डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एक अच्छे से टॉपिक की ओर और बढ़ेंगे। टॉपिक आपका जितने भी लोग हमारे जितने भी भाई या बहन क्लास 12 की साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, 2024 में एग्जाम देंगे, तो उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज हम लोग एक 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है कंपाउंड सेंटेंस, उसकी शुरुआत करने वाले। ठीक है, हम आपको बेसिक टू हाई लेवल इसका जितना भी होता है सब कुछ 2 से 3 वीडियो में आपको पूरा इसका जो कंटेंट्स होता है पूरा आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है भैया, तो आज हम लोग इस नई वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है और ये इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी है। ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत हमें क्यों पड़ी है। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, मैंने पहले से ही कुछ अच्छे अच्छे जो पॉइंट्स होते हैं कंपाउंड सेंटेंस के, जो मैंने अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी हैं, इनका एनालिसिस किया है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने आपके सामने बोर्ड पे कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इस प्रकार के वाक्यों में कम से कम 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। देखो भैया, अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होंगी हम लोग धीरे धीरे सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। ठीक भाई, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि इस प्रकार के वाक्यों में कम से कम 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगी। ठीक, इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इन वाक्यों में 2 सब्जेक्ट्स या 2 वर्ब या 2 प्रेडिकेट्स होते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी हम लोगों को समझ में आ गया। आगे जब इसके जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी कि ऐसा हमने क्यों बोला था पहले। ठीक भाई, यहाँ पे अब समझेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। ठीक भाई, इंडिपेंडेंट का मतलब वो जो किसी पर निर्भर ना करती हो। ठीक है भाई, तो यहाँ पे शब्दों का ऐसा समूह जिसमें एक कर्ता का एक वर्ब हो, कोई भी जैसे क्लॉज किसको बोलते हैं ना, जिसमें एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो, पूरा पूरा क्या बन जाएगा, क्लॉज। ठीक भाई, तो इसमें क्या है, और हाँ देखो इंडिपेंडेंट क्लॉज हम पहचानेंगे कैसे, एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब होगी, चलो इंडिपेंडेंट क्लॉज मान लिया, लेकिन और भी तो कुछ पहचान होगी इसकी। देखो पहचान क्या है कि इस क्लॉज का एक अर्थ होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको एक सेंस मिलेगा कि जो सेंटेंस लिखा होगा उसका कोई ना कोई सेंस होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, माई सिस्टर एट पिज्जा, मेरी बहन ने पिज्जा खाया, तो कहीं ना कहीं एक सेंस दे रहा कि मेरी बहन ने एक पिज्जा खाया। ठीक भाई, तो अब यहाँ पे समझे क्या डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या होता है, जो क्लॉज किसी दूसरे पर निर्भर करे उसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। इसकी भी लैंग्वेज क्या लिखी हुई है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसमें एक कर्ता हो और एक वर्ब हो, क्या कहलाता है, डिपेंडेंट क्लॉज। अब लेकिन दोनों में फर्क क्या होगा, अब इनमें फर्क क्या है कि इस क्लॉज का कोई भी अर्थ नहीं होता है। इस क्लॉज का कोई अर्थ नहीं होता क्योंकि यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिखा है, बिकॉज सी वाज हंग्री, क्योंकि वह भूखी थी। अब बताओ, मैंने आपसे ये कहते क्योंकि वह भूखी थी, क्योंकि मैं भूखा था, इसका कोई सेंस आपको लग रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज क्यों कहते हैं कि ये जो सेंटेंस है इस पे निर्भर करता है। माई सिस्टर एट पिज्जा बिकॉज सी वाज हंग्री, मेरी बहन ने पिज्जा खाया क्योंकि वह भूखी थी। तो कहीं ना कहीं हम कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे तो ये आपके सामने एक एग्जांपल मैंने बोल दिया। ठीक है, क्या हो गया, माई सिस्टर एट पिज्जा बिकॉज सी वाज हंग्री। अब किन किन कंजंक्शंस की हेल्प से हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो हम लोग ये कंपाउंड सेंटेंस में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्वेश्चंस क्या देखेंगे हम लोग, अब हमने यहाँ पे हेडिंग डाली है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या क्या होते हैं भैया, तो इसका जो पहला टाइप होता है, इस टाइप को मैंने ए नंबर दे दिया। ठीक है, तो ए नंबर टाइप जो आपका है वो सबसे पहले किसका है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का। ठीक है, जो भी आपके क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होंगे उससे हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक भाई, देखो जब एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ा जाता है, कोई एक स्टेटमेंट होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट, अगर आपको 2 स्टेटमेंट मिल जाए तब हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस के प्रयोग से कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे भैया। ठीक है, तो जब एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ा जाएगा तब हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखो अब आपके जो क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस होते क्या हैं, सबसे पहला क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस आपका एंड होता है, दूसरा क्या होता है, बोथ डॉट डॉट एंड, और नॉट ओनली बट आल्सो, लास्ट वाला एक एज वेल एज। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं, जैसा कि आप लोग सामने देख पा रहे होंगे। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन आपका, राम इज वाइज, राम इज जेंटल। अब इसको आप कैसे बनाएंगे भैया कंपाउंड सेंटेंस। अब देखो आपके सामने 4 विकल्प हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उसमें कौन सा विकल्प आप सुटेबल आपके लिए रहेगा, मैं आपको एक एक डिटेल में बता रहा हूं। ठीक, तो सबसे पहले सेंटेंस को अगर
नॉट ओनली से बना है ना, नॉट ओनली से ही बन जाएगा। या आप बोथ डॉट एंड से ही बना लीजिए। राम इज बोथ वाइज एंड जेंटल। ठीक भाई, हम लोग देखो कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो हम आपको बताएं कि जैसा बोथ के बाद आएगा, जैसे मान लो बोथ के बाद अगर नाउन का प्रयोग हुआ है तो एंड के बाद भी नाउन आएगा। बोथ के बाद अगर एक एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है तो एंड के बाद भी एक एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देखेंगे कि राम इज बोथ वाइज एंड जेंटल, तो इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम नॉट ओनली बट आल्सो से बनाएंगे तब भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नॉट ओनली राम इज वाइज बट आल्सो जेंटल। राम केवल बल्कि यहां पे देखेंगे हम लोग क्या है, नॉट ओनली, ना केवल राम बुद्धिमान है बल्कि जेंटल सब भी है। ठीक है, सब, जेंटल का मतलब क्या होता है? सब जो होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम देखो बोथ डॉट एंड के प्रयोग से भी बना सकते हैं। तो क्या बन गया? राम इज बोथ वाइज एंड जेंटल। हम लोग दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, ही इज अ फूल, ही इज अ नेप। तो सेम कॉन्सेप्ट आप यहां पर भी लगा सकते हैं। he is both a fool and a knave। ठीक है, अब यहां पे हमने कॉन्सेप्ट क्या आपको बताया था कि जो चीजें बोथ के बाद आएंगी वही सेम चीजें एंड के बाद भी आएंगी। तो हमने आपको क्या बताया, बोथ के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे एक नाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा? ही इज बोथ अ फूल एंड अ नेब। तो नेब का मतलब क्या होता है? कमीना। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ अगला क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई विल स्टे देयर फॉर अ वीक। मैं दिल्ली जा रहा हूं, आई विल स्टे देयर फॉर अ वीक, मैं वहां पर एक सप्ताह रुकूंगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम आपसे हिंदी में बोले कि मैं दिल्ली जा रहा हूं और मैं वहां एक सप्ताह रुकूंगा, तो कहीं ना कहीं आप एंड के प्रयोग से इसको बना सकते हैं। ठीक, एंड का प्रयोग करेंगे आपका कंपाउंड सेंटेंस तैयार हो जाएगा भाई। आई एम गोइंग टू दिल्ली एंड आई विल स्टे देयर फॉर अ वीक। ठीक भाई, आप लोगों अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ताकि आपके एक अच्छा सा नोट बन सके। और आपको मैं बता दूं कि मैंने आपको इस स्लाइड में जो भी अगले क्वेश्चन करवाऊंगा 11 से 12 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल। ठीक, उससे बाहर आपका क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का कोई भी क्वेश्चन किसी भी किताब का नहीं बचेगा। ठीक है भाई, आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हम लोग कुछ अगले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 4th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलो, यू विल बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल, तुम्हें सब सम्मान देंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बना हुआ है। ठीक है भाई, तुम्हें सब सम्मान देंगे। कोई ना काम, कोई जब काम किसी के द्वारा होता है सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाते हैं भाई। ठीक है, तो हमने अगर आपसे ये बोले हिंदी में कि सत्य बोलो और तुम्हें सब लोग सम्मान देंगे, कहीं ना कहीं और आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं अब इसका प्रयोग होगा आपका और के लिए एंड का प्रयोग हो जाएगा इसमें। ठीक भाई, तो यहां पे हम किस प्रकार बना देंगे इसको, स्पीक द ट्रूथ एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल। भैया देखो यहां पे दो चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कौन सा क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करना है, और दूसरी चीज कि अभी यहाँ पे ऊपर तो आपकी दो क्लॉजेज हैं, दो सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका यू है ना वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, लेकिन जब हम इसको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे तब आपका जो यू वो स्मॉल लेटर में हो जाएगा। ठीक है, तब क्योंकि ये सेंटेंस अभी एक ही सेंटेंस बन गया पूरा आपका। ठीक भाई, तो क्या हो गया, स्पीक द ट्रूथ एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल। ठीक है भाई, अब लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, द बेगर केम हेयर, ही सैट डाउन टू टेक रेस्ट। ठीक है, भिखारी यहाँ आया, ही सैट डाउन टू टेक रेस्ट, वह आराम करने के लिए बैठ गया। तो कहीं ना अगर आपसे हिंदी में बोले कि भिखारी यहाँ आया और वह आराम करने के लिए बैठ गया, तो कहीं ना कहीं बना लेंगे इसके एंड के प्रयोग से बन जाएगा ये, द बेगर केम हेयर एंड he sat down to take rest। ठीक भाई, कि भिखारी यहां आया और वह यहां आराम करने के लिए बैठ गया। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं एंड की मदद से हम लोग ने बना दिया यहाँ पे। देखो अब ये पहचानेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस है। आप सबको पता है ना, एंड होता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, और जितने भी हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं उससे कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है। ठीक है भाई, धीरे धीरे हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे आसानी से। एक क्वेश्चन अगला भी लिखा हुआ है, ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, ही रश्ड अपॉन द एनिमी। उसने अपनी तलवार निकाली, ही रश्ड अपॉन द एनिमी, और उसने अपने शत्रु पर तलवार चला दी। तो कहीं ना कहीं और का सेंस आ रहा ना इसमें, एंड का। उसने अपनी तलवार निकाली और शत्रु पर चला दी, तो यहां पर भी एंड के प्रयोग से हम लोग बना लेंगे सेंटेंस को। बन जाएगा ही ड्रू हिज स्वॉर्ड एंड ही रस्ड अपॉन द एनिमी। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं भैया। लिखा है ही इज रिच एंड जेनरस। ठीक है, जेनरस का मतलब क्या होता है? उदार। ठीक है, जिसका मतलब जो दिल बहुत बड़ा उदार हो, ठीक है, जो परोपकारी हो, कहीं ना कहीं जेनरस। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे बना सकते हैं? इसके लिए आपके पास दो विकल्प है, यू हैव टू चॉइसेस। जैसे कि हम इसको नॉट ओनली के प्रयोग से भी बना सकते हैं और बोथ डॉट एंड के प्रयोग से भी बना सकते हैं। ठीक, कैसे बनेगा? तो यहाँ पे देखते हैं पहले, ही इज, हमने आपको क्या होता है, जैसा बोथ के बाद वैसा एंड के बाद, he is both rich and generous। ठीक भाई, he is both rich and generous। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि जो 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है he is rich and generous, ये कौन सा सेंटेंस है? ठीक है, कौन सा सेंटेंस है ये? जैसे कि सिंपल सेंटेंस है कि कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है? आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक, मैंने यहाँ पे आपका कंपाउंड तो बना ही दिया है, he is both rich and generous। और इसका एक दूसरा टाइप और भी तो कोई हो सकता है ना, इसको बना सकते हैं नॉट ओनली ही इज रिच, नॉट ओनली ही इज रिच बट आल्सो ही इज, सॉरी, बट आल्सो जेनरस। ठीक, नॉट ओनली ही इज रिच बट आल्सो जेनरस, ये आपका सेंटेंस दो तरह से बन सकता है। ठीक है, आपको जो भी तरीका अच्छा लगता हो आप एग्जाम में वैसे बना सकते हैं, आपको नंबर पूरे 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके कुछ क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी तुरंत मिलने वाले हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। जैसा कि आपको पता है कि क्यूमुलेटिव कंजंक्शन क्या क्या होते हैं? एंड हो गया, बोथ डॉट एंड हो गया, एज वेल एज हो गया, और मैंने क्या बताया, नॉट ओनली बट आल्सो। आपको 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक फिल करना होगा। ठीक, उसी से उसकी मदद से आपको बनाना पड़ेगा क्या, एक कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ पे सेंटेंस एक लिखा हुआ 8 नंबर, नाइट केम ऑन द रूम ग्रीव डार्क। ठीक है, मतलब रात आ गई, नाइट केम ऑन, रात हो गई या रात आ गई, द रूम ग्रीव डार्क, कमरे में अंधेरा छा गया। ठीक, तो कहीं ना कहीं अगर हम ये आपसे ये बोलें कि रात हो गई कमरे, इसीलिए नहीं, रात हो गई और कमरे में अंधेरा छा गया, अगर इसीलिए तो बना देंगे, कहीं ना कहीं आपका सेंस गलत हो जाएगा। रात हो गई और कमरे में अंधेरा छा गया, तो और का इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंड। नाइट केम ऑन एंड द रूम ग्रीव डार्क। ठीक भाई, आपका ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इफ यू लीड आई शैल फॉलो यू। तो ये जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा हुआ है आपका। ठीक है, अब हमें कॉम्प्लेक्स से बनाना है कंपाउंड सेंटेंस, तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस जो लिखा है मैंने, तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग होगा, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक भाई, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस का पूछा गया भी है, तो इसका हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इफ यू लीड, यदि तुम लीड करते हो, आई शैल फॉलो यू, मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा। तो मैं ये कह सकता हूं ना, लीड मी, मुझे लीड करो, मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा, लीड मी और मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा। तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन आपका, लीड मी एंड आई शैल फॉलो यू। ठीक भाई, तो मैंने क्वेश्चन क्या बना दिया आपका, लीड मी एंड आई शैल फॉलो यू। ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक भाई, एक क्वेश्चन और भी लिखा हुआ है 10 नंबर, ही टुक माई पेन स्टरडे, ही रिटर्न्ड इट टुडे। उसने मेरा कल पेन लिया और ही रिटर्न इट टुडे, उसने मेरा आज पेन वापस कर दिया। तो मैं आपसे बोलूं कि उसने मेरा कल पेन लिया और उसने मुझे आज पेन वापस कर दिया, तो उसमें भी हम एंड के प्रयोग से इसको बना देंगे भाई। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका क्वेश्चन, ये he took my pen yesterday and
ही रिटर्नड इट टुडे। ठीक भाई, मैंने आपके जितने भी क्वेश्चंस क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस के प्रयोग से बन सकते थे, मैंने बहुत ही अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। ठीक है भाई, तो आपको अगर कोई डाउट रहता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन से रिलेटेड, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आप लोग, मेरा एक व्हाट्सएप नंबर भी होता है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कोई भी क्वेश्चन आप लोग भेज सकते हैं 9 से लेकर 12 तक का। ठीक है, मेरा नाम रवि कुमार है, आप इस पे मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप 9 से लेकर 12 तक के इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन आप लोग व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, आपको विद इन 2 और 3 मिनट में इसका सोल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, तो 2 से 3 वीडियो और होंगे, आपका कंपाउंड सेंटेंस में डिटेल में ऐसे ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों मेरी वीडियो पर बने रहे। ठीक है, अगली वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी।